Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book First Flight. The name of the chapter is The Proposal, which is written by Anton Chekhov. This is chapter number 11 and here in this video session we are covering part 5 of this chapter. But before starting part 5 of this chapter, let us have a discussion on part 1st, 2nd, 3rd and 4th. एक recap लेते हैं इसका. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लोमोव नाम का एक लड़का चुबुकोव जो कि उसका पड़ोसी है, उसके घर आता है उसकी बेटी नाटालिया का हाथ मांगने के लिए. चुबुकोव बहुत ही ज्यादा खुश है, वो अपनी बेटी को बाहर बुला करके लाता है. नाटालिया जो बाहर आती है वो भी लोमोव को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश है. बट इन लोगों की बातचीत होते होते इनका एक बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है एंड दैट कॉन्वर्जेशन वाज रिलेटेड टू ऑक्सन मेडोज. और इस बीच में ये भूल जाता है लोमोव कि इसे शादी के प्रपोजल की बात करनी है. अब जब इन लोगों का झगड़ा चल रहा होता है लोमोव और नाटालिया का, इतने बीच में चुबुकोव भी आ जाता है और वो उनके झगड़े में एड ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि चुबुकोव लोमोव को अपने घर के बाहर निकाल देता है और लोमोव बहुत ही ज्यादा बीमार हो रखा है. बाद में जब चुबुकोव वापस अंदर एंटर करता है, वो बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहा है और बातों बातों में वो ये बोलता है कि वो लोमोव को बहुत बुरा समझ रहा है. पता नहीं उसको ये लग रहा है कि इस तरह के लोग उसके घर रिश्ता लेकर के कैसे चले आते हैं. इससे नाटालिया को ये पता चल जाता है कि लोमोव उसके घर उसका रिश्ता मांगने के लिए आया था या उसका हाथ मांगने के लिए आया था. तो नाटालिया बहुत ही दुखी हो जाती है ये सोच करके, ओ वो मेरे लिए शादी का प्रपोजल लेकर के आया था. वो पागल सी हो जाती है. अब वो अपने पापा को बोलती है कि पापा उसे वापस बुला कर खिलाओ. इस बात से चुबुकोव बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि उसकी बेटी की वजह से उसे वापस उस आदमी को घर में बुलाना पड़ रहा है जिससे अभी अभी उसने झगड़ा किया है. तो वो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज है कि वो एक बेटी का बाप है और बेटी का बाप होना एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा. अब चुबुकोव बहुत ही ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर के है कि उसकी बेटी की वजह से उसने जिस इंसान से झगड़ा किया उसी को ही वापस अपने घर में लेकर के आया. सो अब हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे की स्टोरी में हमारे साथ क्या होता है. सो हियर इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंड वी लर्न ऑल द हार्ड वर्ड्स व्हिच विल कम इन बिटवीन. सो लेट अस बिगिन विद दिस. शुरुआत करते हैं हम इसकी. ओके एंड लेट अस सी कि क्या दिया गया है हमको यहाँ पर. नाउ बिकॉज चुबुकोव वाज ब्लेमिंग टू नाटालिया कि तुम्हारी वजह से मैंने उस आदमी को घर से बाहर निकाला, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कितना पागल हूँ, अब मुझे वापस उसको यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है. तो नाटालिया बोलती है नो फादर इट वाज यू, आपकी वजह से वो बाहर गया है, आपकी वजह से उसको घर से निकालना पड़ा, आप उससे झगड़ रहे थे, मैं नहीं. चुबुकोव बोलता है आई टेल यू इट्स नॉट माय फॉल्ट, मैं तुमको बता देता हूँ कि ये मेरी गलती नहीं थी. और इतने में ही लोमोव सामने आ जाता है डोर के. नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, अब तुम ही इससे बात करो क्योंकि मुझे कोई भी बात नहीं करनी. और चुबुकोव ये कह करके वहां से निकल जाता है. तो चुबुकोव जा चुका है, लोमोव आ चुका है और अब जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा वो लोमोव और नाटालिया के बीच में होगा. सो लेट अस बिगिन. Lomov enters exhausted. Exhausted means very tired. Lomov अंदर एंटर करता है और लोमोव जब एंटर करता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो बहुत थका हुआ लग रहा है, बहुत ही परेशान लग रहा है. My heart's palpitating awfully. मेरा दिल धड़क रहा है बहुत ज़ोर से, बहुत गंदी तरीके से, धक हो रही है बहुत तेज़. My foot's gone to sleep. Oh, मेरा पैर सुन पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा पैर काम ही नहीं कर रहा, वो सो रहा है. There's something that keeps pulling inside me. कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर एक खिंचाव पैदा कर रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है नाटालिया. I'm feeling very bad. मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्थ इशू हो रहा है. इस तरीके से वो अपने सिचुएशन को नाटालिया के सामने रखता है. राइट? फिर क्या होता है? नाटालिया, forgive me, Ivan Vasilevich, we were all a little heated. I remember now, Oxen Meadows really are yours. अब क्योंकि नाटालिया को ये पता चल गया है तो आप देख रहे हो कैसे वो रंग बदलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे. जब वो ये जान जाती है कि ये पर्सन उसके घर इसलिए आया है क्योंकि वो उसका हाथ मांगने आया है, उसे शादी करना चाहता है, तो उसके पूरे रंग ही बदल जाते हैं. वो एक अलग ही तरीके से उससे बात कर रही है और अब वो उसे एक अलग टोन में बात कर रही है क्योंकि वो भी उससे शादी करना चाहती है पूरे मन से. तो वो कहती है ठीक है मुझे पता है इवान वासिलेविच, मुझे माफ़ कर दो, हम लोग थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा हो गए थे और हमारे बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था. मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे याद आ रहा है ऑक्सन मेडोज तुम्हारे हैं. तो ऑक्सन मेडोज तुम्हारे हैं वो क्यों बोल रही है? क्योंकि उसको ये चीज़ पता चल गई है कि अब मेरी शादी तो इसी से होने वाली है.
तो क्या ही मैं इस पर्सन से झगड़ा करूँ ऑक्सन मेडोज के लिए। लोमोव कहता है माई हार्ट्स बीटिंग ऑफुली, माई मेडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। अब वो बेचारा इतना ज़्यादा परेशान है, वो कहता है ओह मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, बहुत गंदी तरीके से धड़क रहा है, ओह मेरे मेडोज, मेरे फील्ड, मेरे खेत, और मेरी ये आईब्रो भी फड़क रही है बहुत ज़ोर से, मुझे दिक्कत हो रही है। नाटालिया, द मेडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन। दे सेड वी वर रॉन्ग। तो नाटालिया कहती है हाँ हाँ ठीक है, मेडोज तुम्हारे ही हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, इट्स ओके, तुम्हारे हैं, उन्हें तुमसे कोई नहीं ले रहा, बैठ जाओ, हम लोग गलत थे, वी वर रॉन्ग, स्टॉप इट, वी वर रॉन्ग। ऐसे करके वो उसको काम करती है और फिर उसको बिठा देती है। Now what happened? Lomov, I did it on principle. My land is worth little to me, but the principle refers to the rule, सिद्धांत, जिनके उसूलों पर आप चलते हो, जिनको आप अबाइड करते हो, राइट? तो लोमोव कहता है मैं ये सब इसलिए किया क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मैं अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता। ऑल्दो ये मेरा लैंड, मेरे मन में मेरे लैंड के लिए कोई कीमत नहीं है, बट मेरे सिद्धांत सामने आ जाते हैं, मैं कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, मैं कभी झूठ के साथ नहीं देता। नाटालिया कहती है यस, द प्रिंसिपल, जस्ट सो। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। नाटालिया कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, सिद्धांत की बातें, ठीक है, मैं समझ गई, ओके आई अंडरस्टैंड नाउ। क्या हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करें? लोमोव कहता है द मोर सो आई हैव एविडेंस, और फिर देखो ना मेरे पास तो एविडेंस भी है। नाटालिया, माय आंट्स ग्रैंडमदर गिव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स। तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है नाटालिया अपनी बात को खत्म करना चाहती है, वो ये ऑक्सन मेडोज की बात को भूलना चाहती है, लेकिन लोमोव बात को वापस से बढ़ा रहा है और अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी जो आंट की ग्रैंडमदर थी उन्होंने ये ज़मीन तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर को के किसानों को दी थी, और फिर इस तरीके से वो अपनी वापस से बात को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। जिसको सुन करके नाटालिया कहती है हाँ यस लेट दैट पास, यानी कि हाँ ठीक है मुझे पता है, तूने बोला मैंने समझ लिया, इट्स ओके, लेकिन प्लीज़ अभी इसको जाने दो, अभी हम लोग इस बात को थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं, प्लीज़ कुछ और बात करें। फिर वो साइड में जाती है और वो सोचती है आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। ओह मैं कैसे स्टार्ट करूँ ये बात, शादी की बात को मैं कैसे स्टार्ट करूँ, अब ये मेरे शादी के लिए मेरे पास आया था और मैंने इसको दूसरी बातों में उलझा दिया, मैं क्या करूं जिससे शादी की बात वापस से स्टार्ट हो जाए। सो नाटालिया मन ही मन में ये सोच रही है कि वो शादी की बात को कैसे स्टार्ट करे, शी इज़ नॉट एक्चुअली गेटिंग। लेकिन वो मुंह से क्या बोल रही है, मन में उसकी ये चल रहा है, मुंह से क्या बोल रही है, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। तो वो बात को बदलती है, टॉपिक को चेंज करती है, पिछला टॉपिक खत्म करती है, वो कहती है क्या तुमने शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। लोमोव कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द Black Cock honored Natalia Stepanovna after the harvest। तो लोमोव इस बात का रिप्लाई करता है, कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो, मतलब मैं हैविंग अ गो का मतलब क्या है, मैं शूटिंग पे जाने के लिए सोच रहा हूँ। कौन सी शूटिंग, मतलब शिकार करने के लिए जाने की सोच रहा हूँ मैं, किसका, ब्लैक कॉक का। और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ वो नटालिया से बात करता है, बोलता है रिस्पेक्टेड नटालिया स्टेपनोवा, मैं शूट करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हार्वेस्टिंग हो जाए, पहले कटाई और बटाई हो जाए, हमारी जो फसलें हैं वो सब कट वट जाएं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। ओह हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्च्यून आई हैव हैड, माय डॉग गेस हु यू नो हैज गॉट लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा हो जाना, ठीक है, अगर किसी डॉगी का पैर वैर टूट जाता है तो वो लंगड़ा हो जाता है, राइट। तो फिर लोमोव अपनी बात को आगे बढ़ाता है, कहता है ओह तुमने क्या सुना, ये बात मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया है, अ बैड थिंग, अ मिसफॉर्च्यून हैपेंड टू मी। मेरे पास जो डॉग था, वो जिसको तुम जानती हो, डॉग जिसका नाम गेस था, तुम्हें पता है ना, वो लंगड़ा हो गया। नाटालिया, व्हाट अ पिटी, ओह व्हाई, बड़ी ही बुरी बात है। नाटालिया बोलती है लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो अब यहाँ पर एक नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, दैट इज रिलेटेड टू दी पेटी डॉग। लोमोव कहता है आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग साइज, माय वेरी बेस्ट डॉग टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, आई गेव Mironov 125 rubles for him। Natalia,
इट वॉज टू मच इवान वैसिलोविच। अब लोमोव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, हाँ लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि हो सकता है कि उसका पैर कहीं मुड़ गया हो या फिर किसी दूसरे डॉग ने उसको काट लिया हो जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई हो। ओह मेरा बहुत ही प्यारा डॉग था, मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं एक्सपेंस की तो बात नहीं करना चाहता लेकिन मैंने मिरोनोव को 125 रूबल्स दिए थे उसके लिए। अब यहाँ पे जो मिरोनोव नेम लिखा हुआ है, मे बी ही इज़ द सेलर ऑफ डॉग्स, तो मिरोनोव को उसने 125 रूबल दिए थे इस डॉग के लिए और उसके बाद वो उस डॉग को खरीद करके लेके आया था। अब उसको बहुत ज़्यादा प्रिय है और वो अपने पैसे के बारे में बता रहा है कि कितने में उसने अपना डॉग खरीदा था, जो कि अब लंगड़ा हो चुका है और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि बेचारा उसका डॉग। नाटालिया बोलती है कि अरे लेकिन तुमने तो बहुत पैसे खर्च कर दिए इवान वैसिलोविच, 125 रूबल्स आर वेरी मच। लोमोव कहता है आई थिंक इट वाज वेरी चीप, ही हैज़ अ फर्स्ट रेट डॉग। लोमोव कहता है कि अरे मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत सस्ते में ख़रीदा है क्योंकि वो फर्स्ट रेट वाला डॉग था, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने इधर उधर से घूम घाम के लिया हो या किसी और के थ्रू लिया हो, मैंने उसको हैंड टू हैंड लिया है और अच्छा डॉगी है, अच्छी क्लास का है, उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली डॉग्स की भी रेटिंग्स होती हैं। अब डॉग्स की रेटिंग किस बेसिस पे होती है कि वो गार्ड कैसा कर पाते हैं, राइट? कितने अच्छे शिकारी हैं, कितने अच्छे हंटर्स हैं वो, तो इसके बेसिस पे उनकी रेटिंग्स करी जाती है। और क्योंकि लोमोव कह रहा है यहाँ पर मेरा डॉग फर्स्ट रेटेड है, उसकी रेटिंग फर्स्ट है, सो दैट्स वाई मैंने उसको ख़रीदा था और उस हिसाब से मुझे ये सस्ता लग रहा था। 125 रूबल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अमाउंट था उसको पे करने के लिए। फिर नाटालिया बोलती है पापा गिव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर दैन गेस। तो अब नाटालिया बोलती है कि पापा ने जो डॉगी खरीदा था हमारा स्क्वीज़र के लिए उन्होंने 85 ही रूबल्स दिए थे और मुझे लगता है कि जो स्क्वीज़र है वो काफ़ी हद तक बेटर है गेस से, राइट? तो नाटालिया यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसने अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और उसको इतने पैसे डॉग के लिए खर्च नहीं करने चाहिए थे। और फिर वो अपना कंपैरिजन कर रही है, अपने डॉग का कंपैरिजन कर रही है उसके डॉग से और वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखो तुमने सच में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, तुम्हें इतने पैसे खर्च करने नहीं चाहिए थे, राइट? नाउ लोमोव कहता है स्क्वीजर बेटर देन गेस, व्हाट एन आइडिया, लाफ, स्क्वीजर बेटर देन गेस। तो अब ना जो लोमोव है उसको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि नाटालिया ये बोल रही है कि स्क्वीज़र बेटर है गेस से, और वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से ये बोल करके कि क्या स्क्वीज़र बेटर है गेस से। ओह व्हाट इज दिस, आई डोंट थिंक सो दैट स्क्वीज़र इज बेटर देन गेस। और वो हंस रहा है इस बात को लेकर के, नाटालिया को गुस्सा आ रहा है, वो कहती है ओह ऑफ कोर्स ही इज बेटर, यस हाँ वो बेटर है, ऑफ कोर्स Squeezer is young, he may develop a bit, but on points and pedigree, he is better than anything that even Wolchansky has got. तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है कि क्यों जो स्क्वीज़र है वो ज़्यादा बेहतर है गेस से। तो वो कहती है कि स्क्वीज़र यंग है और वो अभी अभी अपनी जो बिट है उसको डेवलप कर रहा है, और अगर हम उसको पॉइंट्स के बेसिस पे देखें या उसकी ब्रीड के ऊपर देखें, पेडिग्री है रेफर्स टू दी ब्रीड, हर चीज़ में वो बेहतर है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसकी जो रेटिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। मैंने बताया ना पॉइंट्स दिए जाते हैं, रेटिंग्स दी जाती हैं डॉग्स को, तो उनकी रेटिंग्स के बेसिस पे, उसकी ब्रीड के बेसिस पे, हर चीज़ में अगर देखा जाए तो स्क्वीज़र बहुत ज़्यादा बेहतर है गेस से। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बाकी सारे ही डॉग से बेहतर था जो भी मुझे वॉलचांस्की ने दिखाए थे। अब माइट बी ये वो पर्सन है जिससे नाटालिया या चुबकोव ने डॉगी को लिया था, स्क्वीज़र को लिया था। लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी नाटालिया स्टेपनोवना, बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट। नाउ लेट मी टेल यू, अगर मैं किसी डॉगी का फेस बनाऊं जस्ट लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, I hope you are not taking it as penguin. So ये कुछ इस तरीके का मुंह होता है, राइट, डॉगीज का।
तो लोमोव कहता है कि मुझे माफ करना नतालिया, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा डॉगी एक ओवरशॉट है ना। ओवरशॉट क्या होता है? वो डॉगीज जिनका जो लोअर जॉ होता है वो अपर जॉ से छोटा होता है। तो जिनका लोअर जॉ अपर जॉ से छोटा होता है, हमारे दो जबड़े होते हैं ना, ऊपर एक नीचे, वैसे डॉग्स के भी होते हैं। तो जो डॉग्स का नीचे का जबड़ा छोटा होता है और ऊपर का जबड़ा बड़ा होता है, उनको ओवरशॉट कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छे से शिकार नहीं कर पाते, वो किसी भी शिकार को अपने मुंह में पकड़ नहीं पाते, दबोच नहीं पाते, इसलिए उन्हें ओवरशॉट बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर लोमोव क्या कर रहा है? लोमोव नटालिया के डॉगी को एक ओवरशॉट बोल रहा है, और वो कह रहा है कि जो ओवरशॉट होते हैं, द डॉग इज अ बैड हंटर, वो एक खराब शिकारी होते हैं, वो अच्छे से शिकार नहीं कर सकते। तो लोमोव अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों जो स्क्वीजर है वो गैस से बेहतर नहीं है। नाटलिया कहती है ओवरशॉट इज ही, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट। वो कहती है वो ओवरशॉट है? सच में? मैंने तो पहली बार सुना कि ओवरशॉट है वो। Lomov, I assure you that his lower jaw is shorter than the upper. तो लोमोव अपनी बात को अगेन जस्टिफाई करता है, क्लैरिफाई करता है, कहता है कि हाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें इस चीज़ को लेकर के सुनिश्चित कर दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ कि जो उसका ऊपर वाला जॉ है और उसका जो नीचे वाला जॉ है उसमें बहुत डिफरेंस है। उसका ऊपर वाला जॉ बड़ा है और नीचे वाला जॉ जो है वो छोटा है। नाटलिया कहती है हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने नाप करके देखा है? Lomov, yes, he is all right at following, of course, but if you want to get hold of anything, फिर अगेन लोमोव अपनी बात को जस्टिफाई करने लगता है। वो कहता है देखो तुम्हारा जो डॉगी है वो किसी का पीछा करने के लिए तो ठीक है, मतलब अगर किसी को दौड़ाना हो या किसी को परेशान करना हो, चेस करना हो, तो ही इज़ लाइक ओके, बट अगर तुम ये चाहो कि वो किसी चीज़ को ग्रैब कर ले, पकड़ ले अपने दांतों से, तो दैट्स नथिंग इम्पॉसिबल, बहुत ही डिफिकल्ट है ये, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नाटलिया कहती है इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज थॉरोब्रेड एनिमल। पहली बात अगर मैं तुमको बताऊं लोमोव, तो मेरा जो डॉगी है स्क्वीजर वो एक प्रॉपर ब्रीड है, और वो बताता है कि वो हार्नेस और चिजल की ब्रीड है, यानी कि हार्नेस और चिजल के थ्रू जो बेबी बर्थ लिया है वो है स्क्वीजर। और ये दोनों भी डिफरेंट ब्रीड के डॉग हैं जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, तो फॉर्मेशन किसका हुआ? स्क्वीजर का। तो वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि दो अच्छी ब्रीड से पैदा होने वाला मेरा स्क्वीजर है, और इसीलिए स्क्वीजर भी अच्छा है। While there's no getting at the pedigree of your dog at all, और तुम अपनी बात करो, तुम्हारे डॉगी की प्रजाति क्या है, वो कौन सी ब्रीड से बिलोंग करता है, we even don't know. He is old, वो बूढ़ा है, and as ugly as a worn out cab horse. worn out cab horse कौन सी होती है? आपने देखा होगा ना, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसके जो गाड़ी के जो घोड़े होते हैं, जो चला रहे होते हैं गाड़ी को, बहुत ही सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं, जब तक उनको मारा नहीं जाता तब तक वो चलते नहीं हैं। तो नाटलिया क्योंकि गुस्से में है, उसके स्क्वीजर को खराब कहा गया है, उसके डॉगी को खराब कहा गया है बाय लोमोव, तो वो उससे बहस कर रही है। वो कह रही है कि तुम्हारा डॉगी बूढ़ा हो चुका है, वो बहुत ही बदसूरत भी है, और वो बहुत बेकार है, बहुत सुस्त है, क्योंकि वो एक ओल्ड कैब हॉर्स की तरह है, जो बहुत सुस्त होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, चल नहीं पाते, उनको जबरदस्ती खींचना पड़ता है। लोमोव, he is old, but I wouldn't take 5 squeezers for him. हाँ मैं मानता हूँ कि वो बूढ़ा है, लेकिन अगर इसके बदले में मुझे कोई 5 स्क्वीजर्स यानी कि 5 तुम्हारे जैसे डॉगीज ला करके देना, तो भी मैं नहीं लूंगा। Why? How can you? Guess is a dog as for squeezer. Well, it's too funny to argue. तो वो बोलता है why? How can you? और तुम क्यों ऐसा कर सकती हो? वो कहते हैं मानता हूँ मैं, गेस एक डॉग है और स्क्वीजर और गेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। खैर मैं इस पे तुमसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही फनी बात है। Anybody you like has a dog as a squeezer? Yes? तो वो उसको बोलती है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई भी डॉग है जो कि स्क्वीजर से ज़्यादा अच्छा हो? You may find them under every bush almost. फिर वो लोमोव कहता है अरे ये स्क्वीजर जैसी प्रजातियां तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएंगी, कहीं पे भी तुम्हें सड़क पे चलते फिरते मिल जाएंगी। 25 rubles would be a handsome price to pay for him.
मुझे तो लगता है 85 रूबल्स बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, क्योंकि ये ब्रीड हर जगह ऐसे ही चलते फिरते मिल जाती है, तो उसे ऐसे ही जंगली जानवर की तरह इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि स्क्वीज़र कहीं पे भी मिल जाते हैं, कहीं पे भी तुम उनको ढूंढ सकते हो, वो तुमको सड़क पर यूं ही चलते हुए मिल जाएंगे। तो तुमने 85 रूबल्स बहुत दे दिए हैं उसके लिए, तो 25 रूबल भी बहुत हैं। तो लोमोव डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है अगेन नाटलिया को, लेकिन नाटलिया को आप जानते हो, यू बेटर नो नाटलिया, कि वो भी किसी बात से कन्विंस नहीं होगी और वो अपनी बात को जस्टिफाई करेगी। तो लोमोव अपनी बात में अड़ा हुआ है कि स्क्वीजर बेटर नहीं है, बेटर तो गेस ही है, राइट? और वो उसके लिए जस्टिफिकेशन अलग अलग दे रहा है। नाटलिया कहती है देयर्स सम डेमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू टुडे। कहती है मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर आज तुम किसी शैतान को लेकर के आए हो जो कि अंदर से बोल रहा है, एंड दैट इज टू वियर्ड। इवान वासिलविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट मेडोज आर योर्स, पहले तुमने कहा, दिखावा किया कि तुम्हारे हैं मेडोज, एंड नाउ दैट गेस इज बेटर देन स्क्वीजर, अब तुम ये डॉगी की बात लेकर के बैठ गए हो कि तुम्हारा जो गेस है वो मेरे स्क्वीजर से ज्यादा बेहतर है। व्हाट इज दिस? आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन। मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनको यही ना पता हो कि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट Squeezer is 100 times better than your silly guess. What do you want to say? He isn't? फिर वो बोलती है मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनको ये तक ना पता हो कि वो क्या कह रहे हैं, जिन्हें अपनी बात का मतलब तब ना पता हो। और फिर वो बोलती है क्योंकि तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो मेरा स्क्वीजर है वो तुम्हारे सड़े हुए बेकार से घटिया से डॉग से 100 टाइम्स बेटर है। और प्लीज अब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। Why do you want to say he isn't? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वो है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता, तुम हमेशा अपनी बात पे क्यों अड़े रहते हो? लोमोव कहता है I see Natalia Stepanovna that you consider me either blind or a fool. लोमोव कहता है ओह मैं देख पा रहा हूँ नाटलिया, तुमने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है? तुमको लग रहा है जैसे कि मैं कोई अंधा हूँ या मैं कोई बेवकूफ हूँ। You must realize that Squeezer is overshot. तुम्हें आने वाले समय पे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो डॉग है वो एक ओवरशॉट है। Oh, Natalia said, no, it's not true. Lomov said, he is. नाटलिया कहती है ये सच नहीं है। लोमोव कहता है हाँ वो है ओवरशॉट। नाटलिया कहती है नहीं ये सच नहीं है। लोमोव कहता है Why shout, मैडम, आप क्यों चिल्ला रही हैं? इतना ज़्यादा चिल्लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। There's no need to shout. Stop shouting. Because last time में यही हुआ था जब नाटलिया क्या कर रही थी, शाउट कर रही थी। नाटलिया, why talk rot? इतनी फालतू की बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? बहुत ही बेकार है। It's awful. It's time your guess was shot and you compare him with Squeezer. बहुत सिंपल सी बात है। अभी हम ये समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा जो डॉग है उसको शॉट कर दिया गया है, उसको हिट किया गया है, एंड तुम अपने डॉग का कंपैरिजन मेरे स्क्वीजर से कर रहे हो। बहुत ही घटिया है। बात जो हम लोग कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। They know that they are actually fighting on a very absurd matter, but still they are not considering it as though. समझ नहीं रहे ये लोग कि फालतू की बात पर ये लोग झगड़ रहे हैं। पता है उसके बाद भी ये लोग झगड़े जा रहे हैं। लोमोव, excuse me, I cannot continue this discussion. My heart is palpitating. Sorry. तो अगेन लोमोव क्या करता है, वो अपना दिल पकड़ लेता है। वो कहता है ओह मुझे माफ करना प्लीज, अब मैं और ज्यादा इस डिस्कशन को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो दिल है वो बहुत जोरों से धड़क रहा है और मैं बहुत ज्यादा बीमार हो रखा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। नाटलिया, आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। अब नाटलिया इस बात को भी जस्टिफाई कर देती है। वो कहती है मुझे पता चल गया, वो शिकारी जो कि बहुत कम जानते हैं वो बहुत ज्यादा बक करते हैं। लोमोव, मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, शाउट्स शार्प। अब लोमोव कहता है कि मैम क्या प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी क्योंकि मेरा दिल फट करके टुकड़े टुकड़े होने वाला है, सो प्लीज शट अप। अब वो जोर से चिल्लाता है चुप रहिए। नाटलिया कहती है I shan't shut up until you acknowledge that Squeezer is 100 times better than your guess. मैं तब तक चुप नहीं होंगी तब तक तुम इस बात को मान नहीं लेते कि मेरा जो स्क्वीजर है वो तुम्हारे डॉग से 100 टाइम्स बेहतर है। Can you look at this? The foolish girl, she is just in a mood to fight.
Lomov, 100 times worse, be hanged to your squeezer. His head, eyes, shoulder. अब लोमोव को भी गुस्सा आ रहा है, वो कहता है no, 100 times better नहीं, वो 100 times घटिया है. जाओ जा करके उसको टांग दो जा करके कहीं, उसका सर, उसकी आंखें, उसका शोल्डर, भगाओ उसको, भाड़ में जाए वो, मुझे नहीं बात करनी उसकी. Nadale is saying there's no need to hang your silly guess, he is half dead already. ठीक है, तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि मैं अपने डॉग को जाकर के हैंग कर दूं, और तुम्हारे डॉग का क्या, वो सिली बेवकूफ डॉग, वो तो आधा मरा हुआ ही है क्योंकि ऑलरेडी वो लीम हो चुका है. लोमोव वीप्स, ओ लोमोव रोने लगता है, वो कहता है शट अप, आई कांट वियर दिस, माय हार्ट्स बर्स्टिंग, मेरा दिल जो है वो फटा जा रहा है. डोंट स्पीक एनी मोर. नाटालिया, आई शैंट शट अप, मैं चुप नहीं होंगी, दैट्स इट. एंटर चुबुको, और इतनी ही देर में जब इन दोनों के बीच में इस डॉग को लेकर के झगड़ा हो रहा होता है तो कौन आ जाता है, चुबुको आ जाता है, राइट. So my dear student, with this we have come to the end of part 5. I hope you people have enjoyed the lesson, the proposal, and still there's a part which is left. We'll continue it in the next session. But my dear student, if you people are really liking the session, do not forget to like and share it. And if you are new here, you are watching it for the first time, do not forget that there are part 4, 2nd, 3rd and 4th of this also, so you can watch that also. And do not forget to subscribe it also, so that you can get the notification of this channel. Thank you and bye bye.